तो 367 नाबाद पर क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी प्लेयर को डिक्लेयर किया गया है, और वो भी तब जब वो दूर था सिर्फ 34 रन टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने। जी हाँ, सिर्फ 34 रन अगर बन जाते तो टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बन जाता, लेकिन 367 पर क्यों किया डिक्लेयर, इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। तो देखिए, मुकाबला खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच जीत चुकी है और अब वो चाहते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में भी वो जीत दर्ज करे, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो गया है जो जीवन भर याद रखा जाएगा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने जब अपने 626 रन बना लिए थे और उनके 5 विकेट गिर गए, तब दक्षिण अफ्रीका ने पारी को घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और वो भी तब जब दूसरे दिन का सिर्फ पहला सेशन खत्म हुआ था। 3 दिन का खेल बाकी था, लेकिन तब भी 626 पर 5 पर डिक्लेयर कर दिया, और वो भी तब जब अगर हम बात करें 367 पर नाबाद थे वियान मोल्डर। जी हाँ, 367 पर नाबाद थे वियान मोल्डर। और भाई साहब, क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वियान मोल्डर बनाने वाले थे, लेकिन भाई साहब ड्रेसिंग रूम में इनको दोबारा आगे भेजा ही नहीं गया खेलने के लिए। लंच के लिए वियान मोल्डर अंदर गए, पता नहीं क्या हुआ कि जब बाहर आए तो एज ए फील्डर बाहर आए, लेकिन एज ए बैट्समैन बाहर नहीं आ पाए। आधा घंटा भी और मिलता तो टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बन जाता, लारा के 400 का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। जी हाँ, सामने जो टीम थी वो जिम्बाब्वे है और कोई बहुत मजबूत टीम नहीं है। 367 बना चुके थे आप, 34 रन दूर थे 401 रन तक जाने के, और ब्रायन लारा का जो टेस्ट के क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है वो टूट जाता। वियान मोल्डर टेस्ट क्रिकेट में 401 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते, लेकिन हुआ क्या, वियान मोल्डर सिर्फ 34 रन दूर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दक्षिण अफ्रीका के जो वियान मोल्डर सिर्फ और सिर्फ 34 रन दूर, 401 रन तक जाने में अगर वो 401 तक पहुंच जाते तो भाई साहब ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूट जाता। लेकिन 367 पर क्यों किया डिक्लेयर, क्रिकेट का नया इतिहास बनाते मोल्डर। भाई साहब कितने साल हो गए, 15-20 साल हो गए। वो 400 रन जब ब्रायन लारा ने बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, तब से लेकर अब तक वो 400 रन नाबाद उन्हीं का सबसे बड़ा स्कोर है। कई बार लोग 300 तक पहुंचे, 320, 350 तक पहुंचे, लेकिन वो आउट हो गए। पर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई 367 पर पहुंच गया और नॉट आउट, आपने पारी डिक्लेयर कर दी। टेस्ट की सबसे बड़ी पारी 400 रन की, जैसे मैंने आपको पहले बताया 400 रन की है टेस्ट क्रिकेट की आज तक की इंटरनेशनल की सबसे बड़ी पारी। और 400 रन पर नाबाद थे लारा जब खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, उस मुकाबले में 400 रन बनाए, 400 रन बनाते ही रिकॉर्ड बनाया और पहले प्लेयर बने 400 रन बनाने वाले। और 400 बनाने के बाद उन्होंने पारी को डिक्लेयर कर दिया और लारा 400 रन पे नाबाद रहे थे। और लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन बनाए थे, और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ लारा ने 400 रन बनाए। और टेस्ट क्रिकेट में 400 रन बनाना बहुत मुश्किल है यार, और लारा को काफी टाइम लग गया था। लेकिन यहां पर तो उन्होंने दूसरे दिन का पहला सेशन जब खत्म हुआ था तब तक 367 बना लिए थे, लेकिन 367 बनाने के बाद ही दोबारा नहीं आए बैटिंग करने के। मोल्डर के पास 401 बनाने का मौका था और 401 रन बना देते, 34 रन और बना देते तो पहले प्लेयर बन जाते इतिहास में 400 रन के आंकड़े को क्रॉस करने वाले, जो आज तक कभी भी कोई नहीं कर पाया। 34 रन बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, 40 मिनट, बहुत खेल पड़ा था यार। मोल्डर ही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान है। अब दिक्कत यह है कि मोल्डर ही दक्षिण अफ्रीका के कप्तान भी है, तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि मोल्डर ने पारी डिक्लेयर करी क्यों। हम सब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट की एक लड़ाई चलती रहती है। वियान मोल्डर एक जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहां पर दक्षिण अफ्रीका में उस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं है। तो क्या कोई एक दबाव आया, पीछे से किसी ने प्रेशर डाला, क्योंकि यह भी क्लियर किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ जो ब्लैक प्लेयर्स हैं उनको कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर मोल्डर जो है 400 रन बना देते तो वो लारा का रिकॉर्ड भी टूट जाता, और पहले वो खिलाड़ी बनते इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले। और जिस कम्युनिटी से आते हैं शायद देश में लोगों को कुछ एक्सेप्ट नहीं होता। अब क्यों डिक्लेयर किया गया, कैसे डिक्लेयर किया गया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए, और ये तभी मिल पाएगा जब मोल्डर सामने आकर बताएंगे। हालांकि मेरा मानना है कोई टीम के हित में लिया गया ये डिसीजन नहीं है। अभी आप 3 से ज्यादा दिन पड़े हैं जिम्बाब्वे को हराने में, आप आसानी से हरा सकते थे, लेकिन जो होता है वो हो गया। आपके हिसाब से दक्षिण अफ्रीका ने ठीक किया या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।